हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। चाहे आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सो जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करें और किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ओके, सो देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जैसे कि मैंने कहा सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो भी सकती हैं, नहीं भी। और राइट नाउ पर्सनल रीडिंग क्लोज्ड है। ओके, सो देखते हैं अभी यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, जस्ट गाइड करें मुझे प्लीज़। बहुत ज़्यादा परेशान है। पहली कार्ड ये बता रहा है कि इन्होंने अगर आपको किसी भी बात को लेकर परेशान किया है, ट्रबल किया है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान लगते हैं खुद। और कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है ना कि आजकल ये पर्सन को अच्छे से नींद भी नहीं आ रही है। बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है, आपसे कहनी है, लेकिन कह नहीं पाते हैं। ओके, आप इंतज़ार कर रहे हो। आपकी एनर्जी डेफ़िनेटली इस पर्सन से कनेक्टेड है, क्योंकि इनकी सोच में आप ही आप हो। इसका मतलब ये है कि दोनों का कनेक्शन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, या फिर आगे तक जाने वाला कनेक्शन है। लेकिन अभी का वक़्त आप दोनों के लिए अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं आपके थॉट्स, उनके थॉट्स एक जैसे तो है, लेकिन इस रिश्ते में वो कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं। ओके, यस, ये कुछ भी आपको कॉल या मैसेज, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव एनर्जी की पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, बस परेशान है किसी बात को लेकर। अपनी फैमिली से रिलेटेड बात को लेकर, अपने करियर से रिलेटेड बात को लेकर, आप दोनों के रिश्ते के फ्यूचर को सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं न कहीं दोनों की एनर्जी अकेलापन ही नज़र आता है। आपकी तरफ से, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा अकेलापन या मायूसी नज़र आती है। ओके, यहाँ पर ये भी मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन आपको छोड़कर अगर चले गए हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। यस, अकेलापन ही मुझे नज़र आता है। 9-9 की एनर्जी आ चुकी है। सो हो सकता है कि आने वाले 9 दिन के बाद एक पॉजिटिव या रीयूनियन की तरफ पर्सन बढ़ेंगे। ओके, 9 दिन के बाद या नवरात्र के बाद ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए नज़र आते हैं। रीयूनियन होने का चांसेस यहाँ पर है, क्योंकि एक नई सुबह, एक नई उम्मीद इंसान को मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आपका रिश्ता खराब है, टूटा हुआ रिश्ता है, या इस रिश्ते को आप खोना ही नहीं चाहते, किसी भी हाल में पाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर सपना सच होते हुए मुझे नज़र आता है। इस पर्सन को ना आपकी ज़िंदगी में वापस आने की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है। इस पर्सन को वापस तो आना है। इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ते को यहाँ पर ख़त्म नहीं किया है। ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया होगा, लेकिन रिश्ते को लेकर ख़त्म नहीं किया है। एक नई न्यू बिगिनिंग, मैंने अभी कहा था कि एक न्यू बिगिनिंग ये पर्सन चाहते हैं। एक नया मौका, जो कि कहीं न कहीं पर्सन आपको कह सकते हैं कि ना कि मुझे और एक चांस दे दो, और एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक करूँगा या सब कुछ ठीक करूँगी। ओके, ये यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि पर्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्योंकि जब तक आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होता ना, तब तक आप सही डिसीजन नहीं लेते, वो गलत रास्ते पर चल पड़ते। तो यहाँ पर ये पर्सन सही रास्ते पर आ रहे हैं, अभी आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। आपको मुझे लगता है कि ये प्रॉमिस कर सकते हैं, वादा कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर नहीं दिया तो, अगर ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पर कंप्लीशन ही मुझे नज़र आता है। ओके, हो सकता है कि इनका स्वभाव ऐसा रहा है ना, जो कि आपको कन्फ्यूज़ करके छोड़ा है। कभी हाँ, कभी ना वाली फीलिंग्स, या फिर हो सकता है कि पर्सन हमेशा आपको ऐसे बिहेव आपके साथ करते हैं जैसे कि वो इंटरेस्टेड है ही नहीं। कभी कभार ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आप उनकी दुनिया हो और वो आपके बिना जी भी नहीं सकते। सो ये थोड़ी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं ना, कि इस पर्सन को अगर वो वापस आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करे नहीं करे, क्योंकि कई बार इस पर्सन ने यही रिपीट किया है आपके साथ। आना जाना, छोड़कर जाना, अचानक ब्लॉक कर देना, फिर वापस आना। तो ये आपके समझ में नहीं आता। शायद इस वक्त आप बहुत ज़्यादा उदास हो, या इस वक्त आपके पार्टनर भी आपको कांटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा उदास लगते हैं, लेकिन ये नई शुरुआत एक चाहते तो है। इस पर्सन को एक नई शुरुआत चाहिए, और इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल आपकी हेल्प कर रहे हैं। आर्कएंजल, या फिर आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं। सही फैसला लेने पर मजबूर कर रहे हैं आपके पार्टनर को, आपके फेवर में वो डिसीजन ले सकते हैं। ओके, हो सकता है कि गलतियां करने के बाद ही इंसान सुधर जाता है, या फिर गलतियां जब उसको पता चलती है कि ये मैंने गलत किया, वो मैंने गलत किया, तभी उसे वो सुधारना चाहता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स
आगे बढ़ रहे हो आप अपने इस रिश्ते में। अभी मुझे लगता है ना कि आप वेटिंग एनर्जी में हो, साथ ही साथ आपको ये भी लगता है ना कि आपने ये भी सोचा है कि पर्सन अगर वापस नहीं आते तो आप इस पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अगर कोई दूसरा प्रपोज़ल आ जाए या किसी ने आपको प्रपोज़ किया है, तो आप आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, ये भी यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर डेफ़िनेटली बहुत से लोगों के लिए जिसका वेट कर रहे हैं वो पर्सन के साथ आपका रियूनियन हो रहा है, और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए नया रिश्ता आ रहा है, और कुछ लोगों का जो ब्रेकअप हो चुका है वो अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आती है। एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत, चाहे आप मैरिड कपल हैं, सेपरेट हुए हैं तो एक नई शुरुआत हो सकती है, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और ब्रेकअप हुआ है तो एक नई शुरुआत यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए होती हुई नजर आती है। ये कार्ड एक नई सुबह को भी दर्शा रहा है कि यस, पास्ट मिस्टेक्स को लेट गो करके आप खुद ब खुद इस पर्सन के साथ नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो जाएंगे, या फिर आपके पार्टनर। ओके, टू ऑफ सोर्स एंड देन देयर इज मैजिशियन, मतलब जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपको लेकर, वो डिसीजन ये पर्सन लेते हुए नजर आते हैं। ओके, ये आपके साथ मैरिज को लेकर डिसीजन हो सकता है, या फिर इस पर्सन ने कुछ बातें आपसे छुपाई थी वो आपसे शेयर कर सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि पर्सन को आपकी ज़रूरत है, भले उन्होंने नहीं बताया लेकिन इस पर्सन को आपकी ज़रूरत तो है, एक नई शुरुआत यहाँ पर है। ओके, सो 111 एनर्जी ज़रूर क्लेम कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर 20 नंबर, 11 नंबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, 6 नंबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। नंबर 19 भी आपके लिए लकी है, नंबर 10 भी आपके लिए लकी हो सकता है। राशि की बात करें तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, उसके बाद यहाँ पर कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि मुझे नजर आती है। ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये था आज के लिए शॉर्ट रीडिंग। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।